बच्चों यहाँ डायग्राम में आपको दो चार्ज दिख रहे हैं। एक चार्ज जो कि दूसरे चार्ज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, जबकि दूसरी कंडीशन में इस चार्ज की पोजीशन को मैं चेंज कर देता हूँ और इस चार्ज को मैं इस पहले चार्ज के पास लाता हूँ। तो इससे पहले वाली कंडीशन और इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से फोर्स ज़्यादा किस में होगा, तो आप ओबियसली कहेंगे कि सर फर्स्ट कंडीशन में फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है इससे पहले, आपने सीखा है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग। कूलॉम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इनके बीच का जो सेपरेशन होता है, उन सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर मैं r को डिक्रीज कर दूं तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि फोर्स इंक्रीज होगा, इट मीन्स फोर्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों, आज हम फोर्स की स्ट्रेंथ के बारे में ही बात करने वाले हैं। आज फोर्स की स्ट्रेंथ, जिसे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जानते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में आज हम सीखेंगे। विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हम इस चार्ज के आसपास एक इमेजनरी एक बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई इमेजनरी बाउंड्री है। अब इमेजनरी बाउंड्री, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी चार्ज है, इस चार्ज के पास एक और चार्ज मैं लेकर आता हूँ। ये चार्ज इस बाउंड्री से बाहर है। इसका मतलब है कि इनके बीच की ये जो सेपरेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि चूँकि ये जो चार्ज है इस बाउंड्री से बाहर भी है, तो इस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो 0 के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे इस कंडीशन में फोर्स वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि ये जो चार्ज है इस बाउंड्री से बाहर है। बट अगर मैं इस चार्ज को यहाँ से मूव करके इस बाउंड्री पर लेकर आता हूँ और इस बाउंड्री के किसी भी पार्ट पे अगर मैं इसे मूव कराता हूँ, इस चार्ज को इस बाउंड्री के किसी भी पार्ट पे अगर मैं मूव करा दूँ, भले ही यहाँ से यहाँ मूव करे, यहाँ से यहाँ मूव करे, यहाँ एक फोर्स वर्क करेगा इन दोनों चार्ज के बीच में। अगर मैं इसी चार्ज को ये आगे और अंदर मूव कराता हूँ तो ये फोर्स इंक्रीज होगा। इस चार्ज को इस बाउंड्री के अंदर कहीं भी मूव कराऊँ, ये जो एरिया है इस एरिया के अंदर इसे मैं कहीं भी मूव करा दूँ तो यहाँ पे फोर्स वर्क करेगा। बच्चों, अगर मान लीजिए इस चार्ज को मैं इस तरह से मूव करा रहा हूँ, इस तरह से कहीं भी मूव कराऊँ, तो यहाँ पे ये दोनों चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स वर्क करेगा। बट अगर चार्ज को मैं इसके बाहर ले जाऊँ, जैसे ही मैं बाहर ले जाऊँगा, अब इस कंडीशन में यहाँ पे फोर्स वर्क करना बंद कर देगा। तब अब हमारे पास एक डेफिनेशन निकल के आएगी। वो डेफिनेशन जैसा कि आपको सामने दिख रही बच्चों, डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। हमारे पास एक कोई फील्ड है, फील्ड अराउंड अ चार्ज और अ ग्रुप ऑफ चार्ज। हो सकता है यहाँ पे एक ही चार्ज हो सकता है यहाँ पे ग्रुप ऑफ चार्ज हो। तो अब फील्ड अराउंड अ चार्ज और अ ग्रुप ऑफ चार्ज व्हेन अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स। जब हम दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जो इंट्रोड्यूस किया गया चार्ज है इसके अंदर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, तो इस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से इसे समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज के आसपास एक फील्ड होता है। बच्चों, अब यहाँ पे इस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। इसे आपको टेस्ट चार्ज कंसिडर करना है। हिंदी में इसे परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश, या हम इसे एक्सपेरिमेंटल चार्ज भी कह सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल चार्ज भी आप कह सकते हैं। इसकी बड़ी खास बात होती है, ये जो चार्ज होता है जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, ये खुद तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई नहीं करता। यानी कि ये मतलब फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, ये इसके ऊपर अप्लाई फोर्स नहीं करता। इसका मतलब है कि इसकी खुद की कोई
इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इस टेस्ट चार्ज की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की कोई खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इसलिए ये दूसरे चार्ज के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। बट हाँ, ये जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, बट ये फोर्स अप्लाई नहीं करता। इस चार्ज की बात करें तो इसका जो शेप होता है ये पॉइंट साइज होता है। इसका शेप हम कह सकते हैं, इसका शेप होगा पॉइंट साइज, एकदम बिंदु पॉइंट के शेप में इसका साइज होता है। तो बच्चों, आपको ये डेफिनेशन तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसे हैं, लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है। ये जब चार्ज इस चार्ज के आसपास मूव कर रहा था, उस मूव करने से जब सेपरेशन चेंज हो रहा था, उस कंडीशन में फोर्स की इंटेंसिटी भी चेंज हो रही थी। जब फोर्स की इंटेंसिटी यानी कि फोर्स की स्ट्रेंथ चेंज हो रही थी, तो उस कंडीशन में एक और फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही थी, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज is called intensity of electric field. Intensity of electric field. Intensity of electric field को हिंदी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हिंदी में आप समझ सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। इन दोनों के रेशियो से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम रिप्रेजेंट कर। बच्चों, ये जो डेफिनेशन है, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डेफिनेशन को हमने इस फॉर्मूले से लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को 1 कूलम प्लस 1 कूलम कर दूं, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी एफ के। और इसी को हमने डिफाइन किया कि जो फोर्स होता है ना, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। फोर्स भी कौन सा, ये जो फोर्स भी कौन सा, ये जो फोर्स है ये टेस्ट चार्ज के ऊपर, और टेस्ट चार्ज की वैल्यू यहाँ पे हम लेते हैं 1 कूलम। अब इसके एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो बच्चों एसआई यूनिट से पहले, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। यानी कि आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि। अब इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट आपको पता है न्यूटन लिख सकते हैं हम, और चार्ज को हम कूलम लिखते हैं, दैट मीन्स आप न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं। इसके डायमेंशन की बात करें, वीमा जिसे कहते हो आप, डायमेंशन की बात करें न्यूटन यानी फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2, जबकि C होता है चार्ज, और चार्ज के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है Q इक्वस टू होता है I मल्टीप्लाइड बाई T। Q इक्वस टू I की जगह पे एम्पियर लिख सकते हैं, और स्मॉल t के लिए कैपिटल T लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं A कैपिटल T। इस तरह से इस A T को शिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये होगा m1
L1 T माइनस 3 A इनवर्स। और इस तरह से ये जो डायमेंशन होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन होती है बच्चों। अगर Q0 बहुत स्मॉल है, इन्फिनिटेसिमल है मान लीजिए, तो हम इसे डेल्टा Q0 टेंड्स टू 0 लिखते हैं। ऐसी कंडीशन में डेल्टा Q0 टेंड्स टू 0 लिखते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम वेक्टर साइन लगा लेते हैं और इसे हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा Q0 टेंड्स टू 0, और इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं F अपॉन Q0। तो ये फॉर्मूला फॉर इन्फिनिटेसिमल वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।